गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के लिए हम फिजिक्स के अंदर सिक्स चैप्टर के डिस्कस कर रहे थे। और जो लास्ट टॉपिक था हमारा, यानी लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमने कंसिडर की थी, किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ mv²। क्लियर। अब देखिएगा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि जो आज का टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी हम बात कर रहे थे कि जब कोई भी वस्तु मोशन स्टेट में होती है तो उसकी जो एनर्जी है वो कौन सी कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज, यानी पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, द एनर्जी that is possessed by a body by virtue of its position with a reference point। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी उसकी पोजीशन के ऊपर क्या करती है, ये डिपेंड करती है। ठीक है ना। अब जैसे देखिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से 2 मीटर हाइट पर रखा हुआ है तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। दूसरा पार्टिकल है वो ग्राउंड से 4 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। और तीसरा पार्टिकल है वो ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर हमें तीनों पार्टिकल की बात करें कि तीनों पार्टिकल है वो अलग अलग पोजिशन पे होने की वजह से तीनों पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। यहाँ पर जो हाइट है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस पर डिपेंड करती है, किसी भी बॉडी की हाइट पर। ठीक है, यानी वो सरफेस से कितना दूर है। ठीक है ना। अब देखिएगा, मान लेते कि लेट अस कंसीडर ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at point P and mass of object is m। मान लेते कि कोई भी ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट P पर रखा हुआ है, ठीक है ना, और उसका मास कितना है, m। देन वेट, या इसी को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बॉडी का जो वेट है या फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो F कितना होगा, mg के बराबर होगा। यानी कि अगर सरफेस से यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। अब देखिएगा, आप इस वस्तु को उठा के P से और एक बिंदु Q पर रखते हैं जो कितनी हाइट पर है, h ऊंचाई पर है। ठीक है, तो आपने P से और Q ले जाने में कुछ वर्क किया क्योंकि फोर्स लग रहा है किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो P से Q लेके जा रहे हैं तो आपने ग्रेविटेशनल यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या किया, एक वर्क किया है। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट हाइट h from point P to Q, then
वर्क इक्वल टू, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स F इंटू एच, ये W इक्वल टू एफ कितना है, mg इंटू एच, यानी पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होगी, mgh के। तो बच्चों ये क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। हमने देखिएगा काइनेटिक एनर्जी का पढ़ा था और अब किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो देखो m क्या होता है कांस्टेंट और g क्या हो गया कांस्टेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो बच्चों हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब देखिएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो सीधा याद रखिएगा आप, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए अगर फॉर्मूले की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी को बच्चों हम यू से लिखते हैं, ध्यान रखना, वो कितनी हो जाएगी, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखिएगा नेक्स्ट है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस लॉ को फॉलो करती है, तो मैकेनिकल फॉलो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट की हमेशा टोटल एनर्जी कैसी होगी, कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ एनी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, यानी किसी भी पॉइंट की जो टोटल एनर्जी है वो कैसे रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्लियर। अब देखिए बच्चों अगर हम बात करें कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है उसके बारे में, ठीक है ना, तो प्रूफ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, यानी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को अगर हम प्रूव करें तो कैसे, देखिएगा मान लेते कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हम ग्राउंड से 3 स्थिति पोजीशन लेते हैं, ये मान लेते हैं पोजीशन सी हो गया, ये पोजीशन बी हो गया और ये पोजीशन ए हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m है। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिराएंगे, अभी तक इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ, लेट अस कंसीडर a object placed at point A at height h from surface,
यानी कितनी हाइट है यहाँ पर, h हाइट है, ठीक है। अब देखिएगा, सो टोटल एनर्जी एट ए पर जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 प्लस mgh, यानी ये कितनी होगी, U इक्वल टू mgh, यानी ए के ऊपर। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, यानी ये वस्तु बिंदु ए पर स्थिर अवस्था में है, अभी गतिशील अवस्था में नहीं है, तो केवल ऊंचाई की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, ठीक है। अब देखिएगा, मान लेते कि ये वस्तु है यहाँ से गिरना स्टार्ट होती है, ठीक है, और हम मान लेते कि ये जो बिंदु बी है ये x डिस्टेंस पर है, कहाँ से, ऊपर से, तो ये दूरी कितनी बचेगी बच्चों, h माइनस एक्स बचेगी, ठीक है। तो लेट पॉइंट बी लाई एट x डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, यानी पॉइंट P है वो A से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये यहाँ से गिरना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर इसका वेग कितना हो जाएगा, v, सो वेलोसिटी एट b, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस gt से हम निकाल सकते हैं, यानी t टाइम में, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका कौन सा है, आप थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, तो थर्ड कौन सी होगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिएगा बच्चों, ये h है वो कितना है, यानी यहाँ पर कितना है, x है, तो जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको हम कंसीडर कर लेंगे अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो। वेलोसिटी एट बी पर वेलोसिटी v बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर एंड 0 प्लस 2gx, यानी डिस्टेंस कितनी मानी हमने, x मानी है, या फिर v स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2gx। सो टोटल एनर्जी एट बी, यानी बी पर टोटल एनर्जी निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी mg। अब देखिएगा h कितना बचा, h माइनस एक्स बचा है, प्लस काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर हम कह सकते हैं 2gx, ये हमने रखा, यानी इसको सोल्व करेंगे, mgh माइनस mgx प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, mgx, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी u के ऊपर भी टोटल पोटेंशियल कितनी बची, mgh। इसको हमने इक्वेशन दे दिया सेकेंड। देखिएगा, पहले हम बिंदु बी पर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, किससे, न्यूटन्स के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh होता है, माइनस वी स्क्वायर इधर लेके आए तो कितना होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, h ऊपर से कितनी है, x मानी हमने, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gx। अब इस वी स्क्वायर के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी में यूज करेंगे, तो सॉरी काइनेटिक एनर्जी में हम इसको क्या करेंगे, यूज, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो mgh माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे जब, तो ये mgh से mgh कट गया तो कितना बचा आपके पास है, b पर टोटल एनर्जी वो कितनी होगी, mgh। क्लियर। अब देखिएगा थर्ड की बात करें, एनर्जी एट पॉइंट सी, अगर सी पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो देखिए सी पॉइंट पर टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, ठीक है, सिंस ऑब्जेक्ट स्ट्राइक एट पॉइंट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, पॉइंट सी पर स्ट्राइक कर रहा है, सो फाइनल वेलोसिटी बिकम 0।
उस सी पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस केस में देखिएगा, सो टोटल एनर्जी एट सी, यानी यूसी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एम जी एच अब कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि उस केस में सॉरी एम जी एच टोटल हाइट होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब जब यानी यू सी की बात करें, अब देखो एच है वो कितना होगा, ग्राउंड पर एच का मान कितना होगा, 0, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, एम जी 0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, 2g एच के, यानी अब एच कितना हो गया, एक्स कितना हो गया, एच के बराबर। इससे ये कैंसिल हो गया, यानी यू सी कितना हो गया, एम जी एच। यानी हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी है, बिंदु ए की एनर्जी और बिंदु बी की एनर्जी और बिंदु सी की एनर्जी तीनों केस में कैसी रहती है, इक्वल रहती है। सो मैकेनिकल एनर्जी है वो कैसी होगी, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यू है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। यानी किसी भी पार्टिकल अगर वो किसी भी बिंदु पर एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो सरफेस से किसी भी हाइट पर हो, तो उसकी टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, सेम रहती है। कहीं बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन टोटल एनर्जी की जब बात करेंगे तो वो टोटल एनर्जी क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी। क्लियर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको साथ साथ नोट करना, इसके पीडीएफ जो ग्रुप के अंदर अपलोड कर रखे हैं उस वहाँ से नोट कर लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप रिमाइंड कराना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।